Okay, today is our second lecture of introduction to database programming with MySQL. So let's start. दैट इज़ सेकंड लेक्चर, ठीक है, लेक्चर सेकंड है, लेकिन जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था गेटिंग स्टार्टेड विद डेटाबेसेस, वही जो है वो कंटिन्यू है, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। ओके बच्चों, इन द प्रीवियस क्लास हमने कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर की, हमारा डेटाबेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि डेटाबेस इटसेल्फ क्या होता है। डेटाबेस से पहले हमने देखा कि डाटा क्या होता है, फिर हमने डेटाबेसेस की बात की कि जब भी हम डाटा को जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में, या जो कलेक्शन ऑफ डाटा है हमारा, उसे हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में इस वे में स्टोर करें कि हम लोग उसे जो है वो ईज़िली बाद में एक्सेस कर सकें। तो फिर हमने ये बात की थी कि वो हमारा डेटाबेस होता है। देन जो उसके बाद फिर हमने कुछ टाइप से की थी डेटाबेस की, कि फ्लैट फाइल डेटाबेसेस होते हैं, हायरार्कियल डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है, की वैल्यू पेयर डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है। देन फिर हमने कुछ एसक्यूएल की बात की थी, कुछ नो एसक्यूएल की बात की थी, ठीक है। सो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम लोग यूजली DBMS भी कहते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। In order to manage our databases we use a software application called DBMS, ठीक है। तो अभी हमने बात की ना कि पिछले लेक्चर में कि डेटाबेसेस वगैरह क्या होते हैं और किस किस तरह की फाइल्स में होते हैं और किस किस तरह के होते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है या एक टूल होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको इसके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, लिखा हुआ है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स डाटा को मैनेज करने का एक सिस्टम, एक टूल या एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इन शॉर्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हुआ, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो कि हमारे डेटाबेसेस को मैनेज करती है, और उसे हम DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर हम ज़रा इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ जाएं, तो दैट इज़ व्हाट के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS is a collection of programs which enables its users to access database, manipulate data, reporting, and representation of data. And we have four major types of DBMSs, like hierarchical, network, relational and object oriented. तो क्या कह रहे हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो है वो हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो कि यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो डेटाबेस को यूज़ कर सके, ठीक है, उस डेटाबेस के जितने भी कंटेंट्स हैं उन्हें एक्सेस कर सके, उन्हें देख सके, उनके साथ किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन कर सके। अच्छा, मैनिपुलेशन से मुराद कि वो डाटा में जाके कुछ एडिशन कर सके, कुछ वहाँ से किसी डाटा को अपडेट कर सके, कुछ वहाँ से डिलीशन कर सके, ठीक है। तो ये तमाम प्रोसेस जो है वो मैनिपुलेशन में आते हैं। देन उस डाटा की बेसिस पे, लाइक हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी उसे आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बना के दिए, तो वो आपसे यूज़र की एक रिक्वायरमेंट आती है कि हमें जी रिकॉर्ड देखने हैं कि हमारी लास्ट मंथ की सेल्स क्या हुई हैं, ठीक है। तो वो फिर रिपोर्टिंग के टूल्स भी होते हैं हमारे पास डेटाबेस में, तो रिपोर्टिंग वगैरह किस तरीके से की जाती है, ठीक है। देन फिर डाटा को हम लोग बहुत सारे तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, विजुअली और ग्राफिकली। देन जो है वो आपके डेटाबेस की, आपके डाटा की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये सारे काम आप लोगों के लिए कौन करते हैं, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ओके, देन हमारे पास चार तरह के, हमने कहा कि डेटाबेसेस होते हैं। हायरार्कियल से आप लोग फेमिलियर होंगे, हमने लास्ट टाइम भी काफ़ी डिटेल में इस पर बात की है। देन नेटवर्क मीन से जब आप बहुत सारे डिफरेंट पीसीज को या डिफरेंट लोकेशन से जो है वो डाटा को आपस में कनेक्ट करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी तो वो आजकल ऐसा होता है ना कि हमारे पास कुछ स्कैनिंग डिवाइसेस आ गई हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी फोर्स में या किसी भी जो है वो किसी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में या किसी सिक्योरिटी इदारे में आप टेस्ट देने आते हो, तो सबसे पहले आगे आपकी वेरिफिकेशन होती है। तो वो आपके ओरिजिनल NIC जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और ओरिजिनल NIC को जो है वो स्कैन करते हैं। तो स्कैन करते साथ उन्हें पता चल जाता है कि ठीक है जी, ये NIC वैलिड है, या मीन्स ये जो भी हमें NIC मिला है ये वैलिड है, और ये नाजरा के पास रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो अब कहने का मकसद है कि आपका डाटा तो जो है वो नाजरा के पास सेव है, देन फिर इनके पास कैसे है। तो ये आपस में आपका डाटा डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू क्या होता है, या डिफरेंट, हम लोग प्रोग्रामिंग में एक टर्म होती है जैसे हम लोग API कहते हैं, ठीक है। तो उन APIs के थ्रू या डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू हमारा डाटा या हमारे डेटाबेसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। देन रिलेशनल, जब रिलेशनल मीन्स जो भी हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं डेटाबेस, या जो पढ़ेंगे MySQL, दैट इज़ बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस। तो लास्ट टाइम
में भी हमने शायद बात की हो रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस की। अगर ये ना भी की हो तो हमने एसक्यूएल और नो एसक्यूएल की बात की होगी, ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेसेस में जो अभी हम लोग पढ़ेंगे माई एसक्यूएल डेटाबेस, ये बेसिकली एक रिलेशनल डेटाबेस है। तो रिलेशनल को हम आगे जाके ज़रा देखेंगे इन डिटेल के ये बेसिकली होता क्या है। ओके, इन द वेरी लास्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली एक पैराडाइम है, एक स्ट्रक्चर है, एक तरीका है प्रोग्राम को करने का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से पहले जो प्रोग्रामिंग होती थी वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती थी। देन फिर हमारे पास नया मॉड्यूल आया या नया जिसे हम लोग कह सकते हैं कि अ न्यू वे टू प्रोग्राम थिंग्स, ठीक है। तो ये एक मॉडल है, एक पैराडाइम है जिसके अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास डेटाबेसेस में है। अब डेटाबेसेस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस भी होते हैं, जहाँ पे हम लोग क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की मदद से जो है वो हम अपने डेटाबेसेस जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। अभी लास्ट स्लाइड में जैसे कि हमने देखा कि रिलेशनल, तो हम लोग देख लेते हैं कि डेटाबेसेस की हमारे पास या DBMS की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, ठीक है। ओके, so we have several database management systems and these are classified into two categories. Number one is relational database, number two is non-relational database, ठीक है। relational databases को आप SQL databases भी कह सकते हो और non-relational databases को हम NoSQL या NoSQL databases भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो देख लेते हैं कि अच्छा हमारा जो मेन फोकस है, हमारा जो टारगेट है वो रिलेशनल डेटाबेसेस ही है। मैं लास्ट लेक्चर में भी शायद आपको बता चुका हूँ, तो हम लोग ज़्यादा जो है वो इसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो पढ़ रहे हो ना MySQL, दैट इज़ एक्चुअली अ रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। ओके, so in relational databases we store data into tables that are linked to each other using relationships. relational databases में आप लोग क्या करते हो, आपका जितना भी डाटा होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक इंस्टीट्यूशन की बात करें या एक स्कूल की बात करें कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल है तो उसका डेटाबेस कैसा होगा। स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ टीचर्स होंगे, कुछ एडमिन का स्टाफ होगा, अकाउंट्स का स्टाफ होगा, ठीक है। देन कुछ नॉन टेक्निकल स्टाफ होगा, ठीक है। देन इस तरह डिफरेंट आप सब हम लोग कह देते हैं कि ये सब हमारे पास डिफरेंट टेबल्स हैं। लाइक एक टेबल होगा जिसमें टीचर्स का तमाम रिकॉर्ड होगा, एक टेबल होगा जिसमें स्टूडेंट्स का तमाम रिकॉर्ड होगा, देन एक टेबल होगा जिसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट का सारा रिकॉर्ड होगा, एक में एडमिन का सारा डाटा रिकॉर्ड होगा, ठीक है। इस तरह हमारे जितने भी नॉन टेक्निकल लोग हैं उनका एक टेबल होगा। और ये तमाम टेबल ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो डेटाबेस में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेबल्स बना लेते हैं और उन टेबल्स को आपस में क्या कर देते हैं, एक दूसरे से लिंक कर देते हैं, ठीक है। अब लिंक करने से मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल एक टेबल है स्टूडेंट का और एक टेबल है टीचर का, तो हम टीचर के टेबल को स्टूडेंट के साथ लिंक कर देंगे, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा टीचर जो है वो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और वो सब्जेक्ट कितने स्टूडेंट जो है वो उस पर्टिकुलर टीचर से पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ रिलेशंस होते हैं जो डेवलप करने के लिए हम लोग डिफरेंट टेबल्स को आपस में लिंक करते हैं, ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेसेस में इन शॉर्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो अपना डाटा जो है वो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में यानी टेबल की फॉर्म में जो है वो स्टोर करते हैं और जितने भी टेबल्स होते हैं हमारे पूरे डेटाबेस में उन तमाम टेबल्स को हम आपस में क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं यूजिंग सेवरल रिलेशनशिप्स। अच्छा, अब वो रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, तो आने वाले लेक्चर में हम लोग ज़रा डिटेल में देखेंगे कि हम लोग जो टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप बनाते हैं वो किस किस तरह की या कौन कौन से रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि रिलेशनल डेटाबेसेस कैन सपोर्ट इंडेक्सिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर क्विक रिट्रीवल बट द रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स कैन बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, क्या कहते हैं कि रिलेशनल डेटाबेसेस जो है वो उसमें आप लोग जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और उस डाटा को आप लोग क्विकली जो है वो एक्सेस भी कर सकते हो, क्विकली रिट्रीव भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि उनके दरमियान जो हम लोग टेबल्स के दरमियान रिलेशंस बनाते हैं तो वो कभी कभार बहुत जो है वो क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेसेस के आपके पास एग्जांपल्स हैं लाइक एसक्यूएल सर्वर हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, ऑरेकल हो गया। ये 3 डिफरेंट डेटाबेसेस और बहुत ही मशहूर जो है वो डेटाबेसेस हैं जिन्हें हम लोग अपने डेली रूटीन में जो है वो कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो सबसे फेमस है दैट इज़ ऑरेकल, ठीक है। और हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज़ माई एसक्यूएल, ठीक है। अच्छा, माई एसक्यूएल भी बहुत ज़बरदस्त है। लाइक आप लोगों का एक और सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू PHP, तो ये इसके साथ बहुत जो है वो को रिलेट करता है। तो PHP के साथ वैसे भी रिकमेंडेड यही होता है कि अगर आप PHP यूज़ कर रहे हैं
या PHP में कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो उसके साथ जो है वो डेटाबेस माई SQL को यूज़ करें या माई SQL को यूज़ करें, ठीक है। आप अच्छा, ये जो SQL है ना टर्म, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आप लोग इसे SQL भी पढ़ सकते हैं और SQL भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको सूट करे। ओके, तो SQL की बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट स्लाइड भी हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की है, ठीक है। ओके, SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज? इट अलाउज अस टू मैनिपुलेट आवर रिलेशनल डेटाबेसेस। SQL इज एट the heart of all relational databases. SQL is the standard language for dealing with relational databases. SQL can be used to insert, search, update and delete database records. तो SQL को हम लोग यूँ कह सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि जैसे मैं हूँ, तो मुझे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो दरमियान में हमें मीडियम क्या रिक्वायर्ड है, हमें लैंग्वेज कौन सा रिक्वायर्ड है, कि मीन्स वो कौन सी ज़बान है जो आप मेरी समझते हो और मैं आपकी समझता हूँ। तो उसके लिए हम जिस लैंग्वेज का सहारा ले रहे हैं दैट लैंग्वेज इज़ उर्दू, ठीक है, एंड अ बिट ऑफ इंग्लिश। और इसी तरह जो डेटाबेसेस होते हैं ना, जो डेटाबेसेस जो ज़बान समझते हैं उस ज़बान को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ओके, वो एक क्वेरी लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस के साथ अपने डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उससे बात कर रहे होते हैं, फिर उससे हम लोग डिफरेंट टास्क करने का कह रहे होते हैं, और सब का सब जो है वो हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की फॉर्म में, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज अलाउज अस टू मैनिपुलेट आवर रिलेशनल डेटाबेसेस। तो रिलेशनल डेटाबेसेस में किसी भी किस्म की कोई मैनिपुलेशन करनी होगी तो हम लोग किस तरीके से करेंगे? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू करेंगे। ओके, SQL क्या होता है? SQL को कंसिडर किया जाता है कि कहते हैं कि ये रिलेशनल डेटाबेसेस का हार्ट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। देन क्या है, SQL जो है वो अगेन इसकी इम्पोर्टेंस के लिए इतना ही कहना काफ़ी है कि ये जो है वो एक स्टैंडर्ड बन गया है रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ डील करने का। मीन्स अगर आपको रिलेशनल डेटाबेसेस यूज़ करने हैं तो आपको उसकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज पता होनी चाहिए, और वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है SQL, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो वही बात अगेन कि SQL कैन बी यूज़, आपको डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो, वहाँ से कुछ सर्च करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, डेटाबेस रिकॉर्ड्स में से, तो ये सारे काम आपके लिए आपको SQL करके देता है, ठीक है। ओके, देन अब बात कर लेते हैं ज़रा माई SQL की। ओके, बच्चों ज़रा ख्याल रखिएगा कि डिफरेंस बिटवीन SQL एंड माई SQL जो है वो एक डेटाबेस है, ठीक है, और SQL जो है वो क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। तो जब भी मैं आप लोगों का क्विज़ या असाइनमेंट लूँगा तो ये क्वेश्चन मैं अभी से क्लियर बता रहा हूँ कि ये मैं हमेशा पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SQL एंड माई SQL। तो SQL का याद रखिएगा कि SQL वो क्वेरी लैंग्वेज है जो हमें डेटाबेसेस के साथ हमें बात करनी हो, हमें इसके साथ इंटरेक्शन करना हो तो हम SQL का यूज़ करते हैं। और माई SQL इटसेल्फ जो है वो एक डेटाबेस है, ठीक है। जैसे हमने बात की थी ना कि ऑरेकल एक डेटाबेस है, SQL सर्वर एक डेटाबेस है, तो इसी तरह जो है वो माई SQL एक डेटाबेस है और SQL एक क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। ओके, so MySQL is the most popular open source relational SQL database management system, ठीक है। तो MySQL क्या है? एक बहुत ही पॉपुलर जो है वो ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू PHP में आई थिंक डिलीवर किया होगा कि एनीथिंग that is available online and that is freely available online and you can download it and use it freely, ठीक है। तो एक जो है वो मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है आपके पास SQL, ठीक है। और MySQL इज़ वन ऑफ द बेस्ट RDBMS, ठीक है। तो इसे वन ऑफ द बेस्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंसिडर किया जाता है, बीइंग यूज्ड फॉर डेवलपिंग वेरियस वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। तो MySQL को क्लेम किया जाता है कि डिफरेंट वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए जो हम लोग साथ में जिस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सहारा लेते हैं तो उसके लिए MySQL आपके पास जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। देन अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास बहुत सारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, तो देन फिर हम लोग MySQL ही क्यों पढ़े हैं, वाई नॉट एनी अदर, ठीक है। तो इसके कुछ रीजंस हैं, सो पढ़ लेते हैं ना। MySQL इज बिकमिंग सो पॉपुलर बिकॉज ऑफ मेनी गुड रीजंस। सो व्हाट आर दीज रीजंस? लेट्स चेक। MySQL इज रिलीज अंडर एन ओपन सोर्स लाइसेंस। तो सबसे बड़ी बात कि ओपन सोर्स लाइसेंस के अंडर रिलीज हुए तो इट मीन्स कि ये फ्री है, सो यू हैव नथिंग टू पे टू यूज़ इट, ठीक है। तो आप लोग इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं, आपको किसी भी किस्म की कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है।
ओके, माई स्किल इज़ वेरी फ्रेंडली टू PHP, जो अभी हमने पहले बात की थी, द मोस्ट अप्रिशिएटेड लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब वेब डेवलपमेंट के लिए जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड या बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है जिस लैंग्वेज पे, दैट इज़ PHP। और माई स्किल जो है वो PHP के साथ बहुत फ्रेंडली है, मीन्स दोनों के दरमियान जो है वो हमें दोनों PHP और PHP आपका बेसिकली बैकएंड होता है, और बैकएंड को आप अपने डेटाबेस के साथ जब आप कनेक्ट करते हो तो माई स्किल PHP के साथ इतना फ्रेंडली है या इतना इनको दरमियान में जो है वो इनका इंट्रैक्शन और सब चीज़ें हैं कि इन्हें इसमें जो है वो हमें बहुत कम से कम प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो है ऐसा भी होता है कि कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप PHP यूज़ कर रहे हैं एज अ वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज, तो उसके साथ जो डेटाबेस है वो माई स्किल यूज़ करें, ओके। In the very last, MySQL supports large database up to 50 million rows or more in a table. तो अगर आपके पास कोई ऐसा डेटाबेस हो जिसमें आपको पता है कि आपके ऑलमोस्ट 50 मिलियन रिकॉर्ड्स होने वाले हैं, तो 50 मिलियन रिकॉर्ड्स भी जो है MySQL आपका सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। और ये सिर्फ एक टेबल की बात हो रही है, एक टेबल में MySQL 50 मिलियन रोज तक सपोर्ट करता है, ठीक है। ओके, द डिफ़ॉल्ट फाइल साइज लिमिट फॉर अ टेबल इज़ 4 GB। ओके, एक टेबल की जो डिफ़ॉल्ट लिमिट होती है, जो उसके साइज़ की लिमिट होती है, वो कितनी है, 4 GB है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि बट यू कैन इंक्रीज दिस इफ़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन हैंडल इट, और आप मज़ीद भी जो है वो इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, टू अ थियोरेटिकल लिमिट ऑफ 8 मिलियन टेराबाइट्स या 8 टेराबाइट्स, ठीक है। तो नॉर्मल हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट स्पेस होती है वो 4 GB होती है, और देन अगर आप इसे मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ करना चाहें तो आप इसे जो है वो 8 मिलियन रिकॉर्ड्स तक लेके जा सकते हैं, या 8 टेराबाइट जैसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, या 8 मिलियन टेराबाइट्स तक जो है वो हम लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं कि डेटाबेस की क्या क्या हमारे पास जो है वो फर्दर टॉपिक्स हैं, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।